द रशियन एंगल स्टार्टिंग से, अभी से नहीं, इनफैक्ट अगर आप इंटेलिजेंस की जो इंक्वायरियाँ हुई हैं, मैंने आपको बताया अंग्रेजों ने स्टार्ट की थी, इन्होंने छिपा दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो अभी हमें अवेलेबल हुई है। तो ये रशियन एंगल इज़ एज ओल्ड एज अ प्लेन कश्मीरी, क्योंकि उनको जापानियों ने ये खबर दी कि सुभाष बोस टोक्यो जा रहे थे, लेकिन रास्ते में प्लेन क्रैश हुआ और मारे गए। जब उनकी उन्होंने इंटरोगेशन करनी स्टार्ट की तो मुंह से निकल गया वो तो रशिया जा रहे थे। तो आप झूठ कह रहे हैं, एक बार आप मेरा इतना बड़ा झूठ पकड़ लोगे, आप मुझे विश्वास नहीं करोगे जिंदगी भर। तो जापानियों फिर वो पूरी प्लान निकल के आ रही कि सुभाष बोस ने जाने का प्लान किया। तो रशियन एंगल इज देयर फ्रॉम द वीडियो वन। अब रशियन एंगल में जो कौन क्या कहता है वो एविडेंस नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे भी चलना पड़ेगा, किसी के कहने पर जा सकता नहीं। आपको मैं एक एग्जाम्पल जैसे देता हूँ कि एविडेंस नहीं है, बट ये समझने के लिए इशारा काफ़ी है। मैंने जॉर्ज साहब से मेरी बातचीत थी, ठीक है। उन्होंने मेरी पहली किताब उन्होंने रिलीज़ की थी, आप दिल्ली में आए सी में, अगर आप उस टाइम पर अगर नहीं होंगे तो ये पहली किताब आपने जो रेफरेंस दिया बैक फ्रॉम डेड, जॉर्ज साहब ने रिलीज़ की थी। तो जॉर्ज साहब से मैं मिला, रक्षा मंत्री थे, तो मैंने जब मुखर्जी कमीशन काम चल रहा था, तो आपको मालूम है कि जॉर्ज साहब, अगर आपको उस जमाने के जर्नलिज्म को याद है, जॉर्ज साहब वॉज वेरी ओपन बेसिकली। कोई भी आदमी उनसे आगे में, वही आज के मंत्री ऐसे नहीं थे, बहुत सादे व्यक्ति, बड़े सादे व्यक्ति थे। वो रेल के आंदोलन से निकले, यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल, हाँ। तो जॉर्ज साहब से मिलना बहुत आसान था। तो जॉर्ज साहब से हम लोग मिले और उसमें करके जब मिला उनसे, तो उनसे मैंने बात की। तो पहले उनसे मैंने बोला कि सर ये रशिया वाली बात उनसे मैंने पूछा कि ये नेताजी की बात कर रहा है, तो उन्होंने मेरे को झाड़ दिया। तो पता नहीं कितने हथियार लेते हैं हम लोग उनसे, मुझे उन्होंने झाड़ दिया। तो उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद जब वो रक्षा मंत्री नहीं रहे, तब उन्होंने मुझे बोला कि एक्चुअली मैंने उसके बाद रूस के रक्षा मंत्री से बात की थी इस केस के बारे में। अच्छा। तो फिर उसने मुझे ये बताया, ये एविडेंस नहीं है मेरे लिए, क्योंकि ये एविडेंस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। मैंने इसके बारे में लिखा भी नहीं, अब तो जॉर्ज साहब नहीं रहे तो बता रहा हूँ आपको मैं। ऐसे बहुत लोगों से बातचीत हुई। अब कोई आईबी का डायरेक्टर या रॉ का कहा कि भाई छापना कहना तो मत, पर मैं बता देता हूँ क्या मैं क्या लिखूँ। अब इतना पागल तो मैं हूँ नहीं, सारी बातें बोल रहा हूँ। कुछ ना कुछ मेरे पीछे सपोर्ट तो होगा, कुछ ना कुछ लोगों ने बोला होगा, तभी जाके बक रहा हूँ सब कुछ कि रूस में थे, ये सरकार को पता है। बहुत लोगों ने प्राइवेटली एडमिट किया। तो उसमें उन्होंने फिर बोला कि रक्षा मंत्री रूस के, मैंने बातचीत की तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तेरे मेरे बीच की इशू नहीं है, अपने हेड ऑफ द गवर्नमेंट को बोल कि हमारे टॉप से बात करें। आज तक का रिपोर्टर फ़ोन करे और आज तक का एडिटर फ़ोन करे, उसमें फ़र्क है कि नहीं है दोनों एक ही जन के, लेकिन लेवल का फ़र्क पड़ जाता है। रिपोर्टर को तो मैं टरका दूंगा, यार कल आइए, परसों तरसों, ये एडिटर साहब फ़ोन करेंगे तो मेरे बाल खड़े हो जाएंगे कि साहब एडिटर साहब फ़ोन कर रहे हैं। तो उसने कहा कि तेरे मेरे बीच का नहीं है। तब से हमने ये पकड़ लिया कि उस पर आप बात करूँगी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हाईएस्ट लेवल पर बात करनी चाहिए, जो गौरव सरकार नहीं कर रही, मोदी जी नहीं कर रहे हैं बोलने के बावजूद। तो हुआ क्या कि उसमें तो वहाँ पे फाइलें निकली। अगर आप मुझसे पूछो कि भाई समरी क्या पूरे केस की, समरी ये है कि देयर आर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द CIA साइड, एंड देयर आर ऑल्सो अकाउंट्स विच आर क्रेडिबल, ठीक है, जिनको हम क्रेडिबल मान सकते हैं। जैसे कुछ लोग जिनका कोई झूठ बोलने का मोटिव नहीं है, उन्होंने कमीशन में गवाहियाँ दी हैं जाकर के, वो सबका लबोलबाब निकलता है। और ये खासकर रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस कि सुभाष बोस सन 45 के बाद रूस में थे और उनको वहाँ प्रोटेक्शन दिया गया था। ओके, ठीक है। सो दैट इज इट। देन द क्वेश्चन मे बी कि अगर वो है तो फिर देन व्हाई नोबडी बिलीव्स इट। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपको याद है कि बार बार हम लोग पाकिस्तान को डॉजिए बना के देते थे इंटेलिजेंस की, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान का भी कोर्ट कचहरी वही है जो हमारा, हम एक ही जगह से निकले हुए हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स को कोर्ट कचहरी में सबूत नहीं माना जाता। तो भारत सरकार का रवैया वही है कि ये रिपोर्ट्स की कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो और ये कि अब प्रूफ क्या होगा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में, कि दाऊद इब्राहिम एफिडेविट दे बॉम्बे के कोर्ट में और ये बोले कि मेरा नाम दाऊद इब्राहिम है, मैं कराची में रहता हूँ। टिल दैट टाइम देयर इज़ नो एविडेंस दैट ही इज़ देयर, कोई एविडेंस नहीं है। अमेरिकन के पास में कोई एविडेंस नहीं था कि उसामा बिन लादेन वाज इन एबटाबाद, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान तो मना कर रहे थे और इनके पास भी कोई एविडेंस नहीं था। इनफैक्ट ओबामा ने उसके बारे में लिखा भी कहीं पे कि अगर हम तो डर लग रहा था किसी जाके शेख को ना मारा है हम लोग कहीं जाके, कोई प्रूफ, कोई फोटो वोटो कुछ नहीं था हम लोग के पास, लेकिन उन्होंने 3-4 चीज़ पकड़ ली बस वो कि जो बंदा इतनी हाइट, इतनी वो लंबा था और वो टेप जो बंदा देता था ना बीच में, वो टेप वाला घुसा था एक बार, वो यही मिला उनको, उन्होंने कुछ, उन्होंने बाद में डीएनए निकाला, हाँ डीएनए, उसके बाद चक्कर में उन्होंने पकड़ लिया। तो पीपल टेक रिस्क। इंटेलिजेंस तो आपको एक छोटी सी चीज़ पे पकड़ लेती है ना, वो ज्योति मल्होत्रा लपेटे मांगी कि आप क्या करने गई थी अंदर वहाँ पे, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू गो आफ्टर समबडी। बट हमारे वाले केस में वो मानने को राजी नहीं है, और गवर्नमेंट हॉस्टाइल एंटिटी है, वो किसी रिपोर्ट को लेके डेवलप नहीं करेंगी इन्फॉर्मेशन को, वो बोलेगी तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग वहाँ फंसे हुए हैं। दूसरी बात की जो बोली जाती है, जो मेरे को समझ में नहीं आता, खासकर मैंने स्वामी जी का नाम इसलिए कि स्वामी जी इज़ अदरवाइज वेरी इंटेलिजेंट, आई मीन ही इज़ सच अ बिग लीडर,
और बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लोग कहते हैं कि स्टालिन ने मार दिया, ये जो कहानी जुमला लोग दे रहे हैं, इनफैक्ट मेरे सपोर्ट वाले जनरल जीडी बख्शी भी बीच में बोलते थे, अभी बख्शी साहब ने मेरा पॉडकास्ट साथ में किया तो उनके साथ हम लोग हैं जुड़े हुए, हमारा डिसएग्रीमेंट है एक थर्ड एंगल में आकर उनको लेकर के। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे समझ में नहीं आया कि जिन लोगों को इतनी अच्छी नॉलेज है हिस्ट्री की और हमारे भारत की हिस्ट्री की, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। ये अपने आप में बोलना कि स्टालिन ने उनको मरवा दिया, इट इज़ कंप्लीट नॉनसेंस इन द सेंस दैट स्टालिन जब तक जिंदा रहा है उससे भारत के संबंध अच्छे नहीं थे। वो ये नहीं मानता था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो ये अंग्रेजों के ही लोग हैं ये लोग, ठीक है। उसने हमारी इंसल्ट करी एक के बाद एक लगा करके, वो चाइना वाला नजरिया है, वही जो भी नहीं, वो पूरा गलत नहीं था बाय द वे, पूरा गलत नहीं था। उसने जो बोला कि आप अंग्रेजों के ही कंटिन्यूशन में, वो गलत नहीं कह रहा बात, वो ठीक कह रहा था, आधा ठीक था। आप कंटिन्यूशन भी थे अंग्रेजों के, आप कोई 47 में आज़ाद नहीं हुए हो, वो एक अलग मुद्दा है। वो तो उनके संसदीय मूल्य, ये वो नहीं मूल्य नहीं है, अंग्रेज का राजा भाई, आपका इंग्लैंड का राजा आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट था ना 47 के बाद में, कॉमनवेल्थ माना हमने सब कुछ। किंग जॉर्ज आपका भी तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट था ना, 50 से पहले तो हम अंग्रेज के राजा को सलूट जाकर मारते थे, तो उनकी फौज के लोग यहाँ बैठे हुए थे, उनके बड़े लोग यहाँ बैठे थे, आपकी वो रिपोर्टें कर रही है इंटेलिजेंस वहाँ पे, आप उन्हीं के अंडर में थे। 47 में कोई आपको पूरा का पूरा नहीं कि अंग्रेजों ने पूरा आपको पकड़ा दिया, धीरे धीरे दिया था करके, ये हमको झूठ बताते हैं बैठ करके। तो उसने स्टालिन ने कई रशिया में रिसर्चर गए थे, तो उन्होंने वहाँ से आके बताया था मीडिया को, मैं तो उन्हें कोट कर रहा हूँ, उसने किसी नोटिंगा पंडित जी का पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट वर्ड यूज़ किया, राजनीतिक वेश्या। तो जो इंसान हमारे पंडित जी को गाली दे करके बात करता है, वो उसके कहने पे उस आदमी को मारेगा जो खुद उसका दोस्त था, मतलब दोस्त सेंस की नेताजी की जान पहले बचाई थी, पहले से संबंध अच्छे थे। सुभाष बोस की चिट्ठियाँ निकल के आई हैं कि उन्होंने रशिया के एम्बेसडर को चिट्ठी लिखी 44 में कि आप हमारी मदद करो, क्योंकि रशिया की लड़ाई जापान से नहीं थी, तो उसका एम्बेसडर वो जैकब मलिक वहाँ बैठा हुआ, तो वो चिट्ठी वहाँ मिली, वो चिट्ठी वहाँ से केजीबी हेडक्वार्टर, जर्मन से संबंध बनवाने में भी उन्होंने बड़ा रोल निभाया है। अरे वो 10 दिन तो सुभाष बोस जो यहाँ से जर्मनी गए हैं, वो पहले थ्रू रशिया गए थे, रशिया वाले अगर वहीं पकड़ करके अंग्रेजों के हवाले करते तो सुभाष बोस का नामो निशान नहीं मिलता। भगत तलवार की बात करते हैं, वो एक फिल्म में भी थे, उनका रोल था। हाँ, भगत राम तलवार, वो अलग, वो तो हाँ, वो कम्युनिस्ट थे और वो भी रशियन एम्बेसी के संपर्क में रहने की कोशिश लगातार रहती थी। मतलब आप ये कह रहे हो वो शाहरुख खान के हमारे ठीक ठाक संबंध थे रूस से, मतलब नहीं, उसके बाद भगत राम तलवार को तो छूट गया, उसके बाद नेताजी रूस में एंटर कर गए, वो 10 दिन तक रूस में रहे और रूस से फिर वो जर्मनी गए थे, तो जापान, उनकी रशिया ने ऑलरेडी जान बचाई है। दूसरा जो रिकॉर्ड पे जितनी इन्फॉर्मेशन आई है, उन्होंने रशिया से अजाइलम मांगा था, और ये बात रशियंस ने भी जब मुखर्जी कमीशन गई ऑफ द रिकॉर्ड बोली, भैया अजाइलम मांगा तो हम दे देंगे। ये जो कहानी है कि उन्होंने मार दिया, वो कोरी बकवास इसलिए है कि स्टालिन ना पंडित जी को ना गांधी जी को, दोनों को पसंद नहीं करता था। जब गांधी जी की हत्या हुई है तो रशिया ने फूल तक नहीं भेजा हमारे को, ठीक है। गांधी जी को रिएक्शनरी वर्ड उन्होंने यूज़ किया, पंडित जी को तो गाली दी उन्होंने। तो जब उनका कोई रिश्ता, फिर पंडित जी ने हमारा ही कमाल की बात है कि हमारी पहली जो एम्बेसडर थी रशिया में, वो पंडित जी की बहन थी वहाँ पे, विजयलक्ष्मी पंडित। स्टालिन ने उससे मिला तक नहीं, उससे कभी वो नहीं मिली उससे। पहला बना था आपका ये राधा कृष्णन, हमारा पहला एम्बेसडर, ये गया तो उससे पूछा, वो गई थी अमेरिका, विजयलक्ष्मी पंडित। हाँ, उसके बाद अमेरिका गई है, लेकिन पहले तो वो रशिया में गई, फर्स्ट एम्बेसडर हमारी रशिया में वही थी। तो इसने, तो मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ का कोई एविडेंस वो नहीं है, तो रशिया का लबोलबाप यही निकल के आ रहा है। अगर आप सब रिकॉर्ड को देखेंगे या जो अलग चीज़ें हैं उसको देख करके, पूरा चैप्टर पर लिखा हुआ है। सही। दो ही मुद्दे कि नेताजी रूस में थे, उनको वहाँ प्रोटेक्शन मिला था, मारने का या उसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़ निकल के जो आ रही है, जो हमारे लिए आज के दिन में रेलिवेंट है, कि जो मेरे को जॉर्ज साहब ने बताया था, बट ये लाइन निकल के आ रही है कि अगर सुभाष चंद्र बोस रूस में है 45 के बाद में, और ये अगर मुझे पता लगाना हो तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं जाकर के किसी प्रोफेसर से बात करूँगा? पागल थोड़ी ना बैठ करके मैं। ये दिल्ली में इनके एम्बेसी किसके लिए खोल के बैठे हो? हमारी एम्बेसडर किस लिए बैठा वहाँ पे? ये वहाँ बैठ के क्या नाचने गाने के प्रोग्राम करने के लिए बैठे? आप इनको बोलो, बात करो उनसे। तो ये भारत सरकार का रवैया ये था कि एक सत्यनारायण सिन्हा नाम के एक विदेश मंत्रालय के पहले एम्प्लॉय थे, और बाद में वो पहली हमारी फर्स्ट जो हमारी पार्लियामेंट में इलेक्टेड मेंबर भी थे बिहार से। तो सिन्हा भी बड़े ज़बरदस्त नेताजी के भक्त, वो पीछे उन्होंने बड़ा धमाल मचाया था सन 60 के दशक में। तो उनका एक स्टेटमेंट था, उन्होंने कमीशन के सामने दिया था। उनका स्टेटमेंट था कि हम किसी पार्टी में थे, खड़े हुए थे, और पंडित जी वहाँ पे थे, और रूस का जो एम्बेसडर था वो था वहाँ पे। तो मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी बात करो इससे, क्या नाम है, रूस के एम्बेसडर से नेताजी के बारे में। तो पंडित जी कहते तुम क्या चंडू खाने की बातें करते हो? चंडू खाना मतलब जहाँ पे वो लोग ड्रग्स लेते हैं, उसको चंडू खाना कहते हैं, पुराने ज़माने की उर्दू की भाषा का शब्द है। तो पंडित जी, पता ये भारत का रवैया था कि हमने रशियन से ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड बातचीत नहीं करी। और मैंने अपनी किताब में हमने एग्जाम्पल दिया कि विदेशों में
जब ऐसे ही केस हुए, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी था राहुल वॉलनबर्ग, उसकी लाइफ की कहानी काफ़ी कुछ नेताजी की मिस्ट्री से मिलती जुलती है। ये आदमी 1945 में इसके बारे में खबर आई कि मर गया। ये कोई स्वीडिश डिप्लोमेट था, छोटा मोटा, पर उसकी फैमिली बहुत अमीर फैमिली थी। उसने यहूदियों को बचाया था बहुत सारे, उसकी इंपॉर्टेंस इस बात में निकल के बाद में आई। तो वॉलनबर्ग के बारे में कहा जाता है कि 45 में इसके बारे में खबर आई कि वॉलनबर्ग की डेथ हो गई, एक्सीडेंट में मर गया। उसके बाद में खबर आई कि साहब ये तो वॉलनबर्ग साहब तो उधर रशिया वाले उठा के ले गए, उसको साइबेरिया में है। और जैसे यहाँ खबरें आती कि नेताजी को रूस के जेल में देखा गया, वो देखा गया, वो ऐसे खबरें वॉलनबर्ग की। तो जैसे ही पहली खबर आई वॉलनबर्ग के बारे में कि वॉलनबर्ग रूस में है, स्वीडन जो है इतना सा कंट्री है, मेरे ख्याल से हरियाणा जितना बड़ा नहीं होगा जहाँ तक मेरी आइडिया है, और वो आपका सोवियत अंपायर पूरा, स्टालिन का सबसे खूंखार जो आदमी था, पहले दिन जाकर के उन्होंने एम्बेसडर को फ़ोन खड़काया अपने कि जाके स्टालिन से बात कर इस केस के बारे में। जिस आदमी को काम करना हो वो ऐसे दिखाता है। और एम्बेसडर जाकर के स्टालिन से पूछा, स्टालिन भी बड़ा वो कहता अच्छा नाम बताओ क्या है, नोट कर लिया उसने करके थी। उसके बाद में 10 साल तक रशियन ये बोलते रहे जी हमको नहीं पता है आदमी कौन है, हमने रिकॉर्ड चेक कर लिया, हमारे पास में कोई नाम नहीं है इसका। बाद में फिर वो जो रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं रशियन साइड से, उन्होंने बोला कि यार ये तो प्रॉब्लम हो गई हमारे को, हम जब भी इन लोगों से मिलते हैं स्वीडन वालों से ये इशू कुछ हालते हैं। पहला सवाल ये पूछते हैं कि हमारा बंदा कहाँ गया, क्या हुआ, क्योंकि उसकी माँ और उसकी सौतेली बहन वो पीछे पड़ गए प्रधानमंत्री के, भैया पता लगाओ तुम्हारा आदमी था, हम तो बेशरम है, मैं तो कोई कहने को तो बड़ा भाई बहन की बातें कर रहा हूँ, यहाँ तो बेशरम लोग बैठे हैं यहाँ पे। वो पीछे पड़ गए वहाँ पे, उनकी उसकी माँ पीछे पड़ गई, उसकी वॉलनबर्ग की, और उसकी बहन पीछे पड़ गई। वो उन्होंने जीना हराम कर दिया प्रधानमंत्री का अपने वहाँ पे कि पूछो उसके बारे में तुम्हारा आदमी वहाँ पे कैसे गया। 10 साल तक ये झूठ कहते रहे कि हमारे पास में नहीं है, हमने रिकॉर्ड चेक कर लिया, इंक्वायरी कर ली। 10 साल बाद उनके विदेश मंत्री ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो हमारे इंटरोगेशन में मर गया बंदा KGB के हेडक्वार्टर्स में। तो ऐसे हमने एग्जाम्पल दिए कि अगर आप कोशिश करोगे तो निकल आता है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि भारत सरकार ने कभी कोशिश नहीं करी।